वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी के हमारा पर्यावरण जो किताब है उसके अध्याय 6 के बारे में। इस अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। हम इसमें वनस्पतियों के बारे में भी पढ़ेंगे और वन्य जीव जंतु जो हैं, जो कहाँ कहाँ किस प्रकार के जंतु मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ में जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम एंड में पढ़ेंगे। सबको एक साथ एंड में लिखें और जो ये नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहां से इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि आप जुड़े हुए नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर और जो लिंक है उससे कनेक्ट होकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊंचाई में परिवर्तन के साथ। किसमें? ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति की में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है और तापमान और नमी में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना? आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब जो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, इनकी 3 श्रेणियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। किसके बारे में? 3 श्रेणियों के बारे में। अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको ये बता दूं मैं, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी वृद्धि किस पर डिपेंड करती है? तापमान और नमी पर। ठीक है। अब बात करेंगे हम 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी है किसकी? प्राकृतिक वनस्पतियों की। उनमें पहली है वन, दूसरी है घास और तीसरी है कांटेदार झाड़ियाँ। इन तीनों के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनको एक मैनेज फॉर्म में बना के आपको जो है बताऊंगा। सबसे पहले हम वनों की बात करेंगे। तो वन में कौन कौन से वन पढ़ेंगे हम? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। ये सारे के सारे हम 6 प्रकार के वन इसमें पढ़ेंगे। इनमें से जो 4 प्रकार के वन हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनका मैंने एक डिफरेंस बना के आपको जो है प्रोवाइड किया है, वो आप देखते हैं किस प्रकार से हमको उसको देखना है। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से एक टेबल है। जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो और अच्छी तरीके से देख पाओगे। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, तो ये कौन से एरिया में होती हैं? ये होती है हमारे पास में भूमध्य रेखा क्षेत्र में। ठीक है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में कैसा क्षेत्र है ये? भूमध्य रेखा वाला गर्म क्षेत्र है और यहाँ पर क्या होती है? अधिक वर्षा होती है और घने जंगल हैं। कौन कौन से जो है वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती है? रोजवुड और आबनूस। इसके साथ में हम किसकी बात करेंगे? मोहगिनी की। अगर ये बात किसकी हो गई हमारे पास में? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की। अगर इसी प्रकार से हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? अपने उसके पर्ण हैं उनको क्या कहते हैं? गिरा देते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं इनको। कहाँ पर मिलते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, ये तीनों जगह पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियाँ क्या कर देते हैं? झड़ा देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साल के वृक्ष, सागवान, नीम और शीशम। आगे हम बात करेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन की। अगर शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कहाँ पर ये पैदा होते हैं? तो मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में। जो मध्य के बीच के अक्षांश हैं उनके तटीय क्षेत्रों में क्या होते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन। अगर बात करें तो और कहाँ पर होते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन व दक्षिणी ब्राज़ील इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। पौधे कौन कौन से हो गए? एक तो बांज का, चीड़ का और यूकेलिप्टस का। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये कहाँ पर? उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर हमें जो है मिलते हैं। वो तो हमारे बीच के अक्षांश पे थे। ये कहाँ पर? उच्च अक्षांशों की ओर तरफ जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें कौन से पौधे मिलेंगे? शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है। और हम बात करें कि कौन कौन से एरिया में ये पाए जाते हैं, तो आपको बता दें ये पाए जाते हैं हमारे पास में उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप। ठीक है। अगर बात करें हम कौन कौन से पेड़ हैं, तो बांज का, एश का और बीच का। ठीक है। ये सब किसके हैं? उदाहरण है शीतोष्ण पर्णपाती वन के। जो है जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? हिरण, लोमड़ी, भेड़िया,
फिजेंट तथा मेनाल। मेनाल क्या है? एक मोनाल क्या है? एक पक्षी है, पक्षी का नाम है। ये तो हमारे हो गए चारों तरह के जो है वन, जिनमें मैंने एक डिफरेंस करके आपको एक टेबल फॉर्म में आपको शो कर की है। आप इसको अपने नोट्स के थ्रू बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जो बचे हुए दो हैं उनके बारे में, जिनमें से पहला है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र की में जो वनस्पति है उसे भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। तो महाद्वीपों के पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर, ठीक है ना, पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर कौन से वन पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। एरिया यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले स्थान, इसका एरिया हो गया। अगर और बात करें हम तो गर्म व शुष्क ग्रीष्म वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु, कौन कौन से पेड़ हैं? संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश, ठीक है। आगे हम बात करेंगे शंकुधारी वनों के बारे में। शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, ध्यान रखना उच्च अक्षांश तो हमने पहले ही पढ़ा है, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर। और अगर बात करें अक्षांश की तो 50 डिग्री से 70 डिग्री। अगर इसका दूसरा नाम पढ़े तो दूसरा नाम क्या है इसका? टेगा वन। शंकुधारी वन को दूसरा नाम क्या कहते हैं? टेगा वन कहते हैं। और ये इसका जो मतलब है टेगा का वो है शुद्ध या अनछुआ। और किसका वर्ड है टेगा? रूसी भाषा में। किसका है ये? रूसी भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। चीड़ और देवदार के वृक्ष इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू, इनमें जानवर जो है वन्य जीव जो है पाए जाते हैं। अब हमने वनस्पति की बात कर ली, वनों की बात कर ली। अब हमने बात करेंगे घास स्थल की। अगर घास स्थल की बात करें तो उसमें पहला आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा के दोनों ओर, मतलब दक्षिणी ओर भी और उत्तरी ओर भी, ठीक है। उसके बाद में बात करें इसमें जो घास होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 4 मीटर। इसके जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हमें एंड में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना, फैक्ट्स को जरूर देखना क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। आगे बात करें हम कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका के सवाना के घास स्थल। अब बात करें, आपसे पूछे अगर उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पर है, तो अफ्रीका के सवाना घास स्थल पर। और जो जानवर है, जो वन्य जीव है, वो हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरे हैं हमारे पास में घास स्थल शीतोष्ण घास स्थल। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय व महाद्वीपों के भीतरी भागों में, महाद्वीपों के भीतरी भागों में। और जो ये घास है वो कैसी होती है? छोटी होती है, और साथ में कैसी होती है? पौष्टिक होती है, ठीक है। अगर हम बात करें जानवरों की तो जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप, ये सब किसके उदाहरण हैं? यहाँ के जो वन्य जीव हैं उनके उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम झाड़ियों की, जिनमें कंटीली झाड़ियाँ होती है, वो कहाँ पाई जाती है? मैक्सिमम रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती है। जो ये झाड़ियाँ हैं वो झाड़ियों वाले जो एरिया है वो कौन सा है? रेगिस्तान। अब जैसे कि रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान कौन सा? अगर हम राजस्थान में बात करें तो थार का मरुस्थल है, ठीक, जैसलमेर वाले एरिया में ये फैला हुआ है। तो इस तरीके जो एरिया रहते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर क्या पाई जाती है? कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और कहाँ पर मिलते हैं? मैक्सिमम महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। अगर हम बात करें राजस्थान के जैसलमेर की तो वो भी जो है किस में है? पश्चिमी एरिया में। तो आप याद करने के हिसाब से देख सकते हो इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे ध्रुवों जैसे ठंडे स्थानों पर काई, लाइकेन व छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? सूरज पहुँच नहीं पाता, सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो वो स्थान कैसे है? ठंड है। तो वहाँ पर क्या क्या पाई जाती है? काई, लाइकेन व छोटी झाड़ियाँ, ठीक है। इन्हें हम किस प्रकार के वन कहते हैं? टुंड्रा प्रकार के। इसको याद करना है आपको, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कही जाती है। तो पूछेगा टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर क्या होगा? ध्रुवों पर। अब थोड़े से फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, अगर बात करें पूर्वी अफ्रीका में तो कौन सी पाई जाती है? सवाना। ये फैक्ट्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को सीटेट में मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे हम ब्राज़ील की, जो कि कंपास। उसके बाद में हम बात करेंगे वेनेजुएला की, तो वहाँ पे कौन सी पाई जाती है? लानोस। डाइट पूछेगा वो लानोस को मिलाने के लिए दे देगा, लानोस, कंपास और सवाना, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। दो तरह के हमने घास स्थल पढ़े हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। अब हम बात कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय की, तो उसमें क्या होगा? अर्जेंटीना का
पैम्पास, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका का, प्रेयरी दक्षिण अफ्रीका का, वेल्ड और मध्य एशिया का स्टेपी। इसको थोड़ा सा बार बार याद करना, क्योंकि वर्ड्स थोड़े से हार्ड आएंगे ना, तो इनको 2-4 बार आपको बोलने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये याद होंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो उसका नाम है डॉन। ठीक है, ये सारी हमारी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों की जो है जगह हो गई, और कौन कौन सी घास है उनके नाम हो गए। आगे हम बात करेंगे, ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। तो आपको क्या उत्तर देना है, ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अब एनाकोंडा, आप सभी जानते हैं एनाकोंडा क्या है, एक सांप है। तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। तो प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा सबसे बड़े सांप का नाम क्या है, प्रश्न पूछेगा एनाकोंडा एक विश्व का सबसे बड़ा सांप है, वो कौन से एरिया में पाया जाता है। तो आप क्या बोलोगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। आगे हम बात करें, भूमध्य सागरीय प्रदेश के फलों की कृषि के कारण, फलों और कृषि के कारण इसको क्या कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान। कौन से एरिया को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही काफ़ी। जो भी आपके जो फैक्ट्स हैं इनको आप रट लेना, साथ में अपने नोट्स क्रिएट कर लेना। डेली आपके लिए एक चैप्टर की जो है वीडियो लाई जाएगी। अब बहुत ही जल्द हम CDP भी स्टार्ट करेंगे, तो CDP को भी साथ में पढ़ना है। अब तक जो मैं पढ़ा चुका हूँ उनको बार बार आप पढ़ लें, ताकि जो हम और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप अगर इसको कम टाइम भी दोगे तो आपके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको आराम से मैनेज कर पाओगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।